Hello YouTube family. What's up YouTube family? This is Simran. Here we start our part 9 of Transport and Plant. और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस आती रहेगी. मोर वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉजिटिव थॉट. Family, we may not have it all together, but together we have it all. हाँ जी, अब हमारे पास टॉपिक है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, इस बारे में पढ़ेंगे हम. Plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. क्या तुम्हें पता है जो कार्बन होती है एंड जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है? वो CO2 से ऑब्टेन करता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है. ओके, और जो बाकी रिमेनिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो लेता है कहाँ से? वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल से लेता है. तो अगर कोई पूछे कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से आती है तो कहना CO2 से आती है. और जो बाकी मिनरल्स है और जो बाकी न्यूट्रिशन उसे चाहिए वो कहाँ से ऑब्टेन होएंगे? वाटर एंड मिनरल्स इन दी सॉइल से ऑब्टेन होएंगे. ओके, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जो अपटेक ऑफ मिनरल्स होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो कैसे होता है. सबसे पहले याद रखना, जो मिनरल की ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप्स में डिफाइन है. दैट इज़ एब्जॉर्प्शन सबसे पहले कराते हैं, उसके बाद मूवमेंट कराएंगे. मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है. उसके बाद अनलोडिंग कहाँ होती है इसकी, वो पढ़ेंगे. ठीक है, समझ आ गई? ये 3 स्टेप्स में हमने ये पढ़ना है. ओके, चलिए देखिए. Unlike water, all minerals cannot be passively absorbed by the roots. क्या कहता है, जैसे कि जो वाटर है वो कैसे अब्जॉर्ब हो जाता है? पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट जो मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे पैसिवली एब्जॉर्ब होना पॉसिबल नहीं है, यही कहता है. 2 फैक्टर्स अकाउंट करते हैं इसके लिए. फर्स्ट इज मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज particles or ions which cannot move across cell membrane. समझ आया? कह रहा है जो मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में वो चार्ज आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि क्रॉस नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन को. बैरियर है सेल मेम्ब्रेन उनके लिए, राइट. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? द कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the roots. हमें पता है जो पैसिव वाले प्रोसेस होते हैं वो तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगी, बट सॉइल के अंदर तो ऑलरेडी मिनरल की कंसनट्रेशन कम है, तो वो कैसे मूव करेगी? तो इसलिए कहते हैं एक्टिवली मूव कराना पड़ेगा उसे. देयरफॉर जो मोस्ट मिनरल्स है मस्ट एंटर द रूट्स बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल. ओके, समझ आया? एपिडर्मल सेल जहाँ से फर्स्ट मतलब जहाँ से फर्स्ट एंट्री होती है ना मिनरल्स की, जैसे रूट हेयर्स हो गए. रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल के ही तो है जो मिनरल्स को फर्स्टली ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट. दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो यहाँ पे किसकी नीड है? एनर्जी की नीड है इन द फॉर्म ऑफ ATP. द एक्टिव अपटेक जो होता है आयंस का इस पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स इन द रूट से. Okay, therefore for the uptake of the water by osmosis, तुम्हें मैंने बताई थी एक प्रोसेस. सबसे पहले क्या होता है? मिनरल ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद उसी पाथ से जो होता है उसके बाद वाटर ऑब्जर्व होता है. बताई थी ना ये बात? देखो ये वही पॉइंट आ गया यहाँ पे. ऑस्मोसिस के थ्रू पानी चला जाता है. सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली. कहता है कुछ आयंस ऐसे भी होते हैं जो पैसिवली भी मूव कर जाते हैं एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स में. ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक्टिवली होगा या फिर ज़रूरी नहीं है कि पैसिवली ही होगा, मतलब दोनों तरीके से होता है. कुछ उस तरीके से हो जाता है और कुछ मिनरल्स का उस तरीके से हो जाता है, राइट. Ions are absorbed from the soil by both passive and active transport. वही पॉइंट बता दिया जो हमने तुम्हें बताया अभी, राइट. देन स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं मेम्ब्रेन्स में ऑफ द रूट हेयर सेल एक्टिवली पंप आयंस करते हैं फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल. स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब समझे? चैनल्स लगे हुए हैं रूट सेल्स पर जो कि क्या कराते हैं? मूवमेंट कराएंगे
किसका? आयंस का सॉइल से साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल में. लाइक ऑल सेल्स द एंडोडर्मल सेल्स जो होते हैं हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है उनके पास जो एम्बेडेड हुए हुए किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. समझ आया मैंने क्या बोला? एंडोडर्मल सेल पे भी क्या लगे हुए हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे हुए हैं जो एम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. दे लेट सम सॉल्यूट्स, ये क्या करते हैं? कुछ सॉल्यूट्स को जाने देंगे और कुछ सॉल्यूट्स को नहीं जाने देते, क्रॉस ही नहीं करने देते मेम्ब्रेन को, बट नॉट अदर्स. राइट. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो लगे हुए एंडोडर्मल सेल्स पर उसे कहते हैं कंट्रोल पॉइंट. वेयर अ प्लांट एडजस्ट करता है को क्या कौन सी चीज़ चाहिए और किस टाइप का सॉल्यूट चाहिए उसे अपने पास और क्या नहीं चाहिए जो रीच करेगा जाइलम में. नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस जो होती है बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबेरिन हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन. समझ आया? हमें पता है एंडोडर्मल की लेयर पर सुबेरिन डिपॉजिट हुआ होता है. राइट. और सुबेरिन जो होता है नॉन यूनिफॉर्म शो होता है. सुबेरिन किस जगह पे होगा और किसी जगह पे नहीं होता, हमें पता है ना. तो कहता है जो ये लगा हुआ है लेयर ऑफ सुबेरिन, इसके पास एबिलिटी है कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराए आयंस को, वो भी किस में? वन डायरेक्शन में. तो ये तो तुमने अभी पढ़ा क्या? एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया. एब्जॉर्प्शन तुमने पढ़ा आयनिक फॉर्म में हो सकता है, बहुत एक्टिव एंड पैसिव हो सकता है और मोर एक्टिव होता है. ठीक है. एंड उसके बाद हमने अब मूवमेंट पढ़नी है और अनलोडिंग कहाँ होती है वो पढ़नी है. तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसलोकेशन कैसे होगा मिनरल आयंस का. ओके. आफ्टर द आयंस हैज रीच्ड जाइलम, जब वो रीच कर जाएंगे जाइलम में, एब्जॉर्प्शन हो गया मतलब थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. ठीक है. देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट अप करना है स्टेम्स में टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इज थ्रू द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम. किसके थ्रू होगा? ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के जरिए होगा. ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम से क्या समझे? मतलब बल्क फ्लो थ्योरी आ जाएगी. मास फ्लो थ्योरी बताई थी ना. बल्क फ्लो मास थ्योरी क्या कहती थी? वाटर अपने साथ सबको ले लेता है, मिनरल्स को ले लेता है, फूड को ले लेता है और उसी सेम फेस से मूव कराता है, मीन सेम स्पीड से मूव करा देता है सबको. ठीक है. मतलब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल है वो कैसे होगा? वाटर के साथ होगा थ्रू बल्क फ्लो, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम. तो समझ आया? अब देखो मिनरल कहाँ पे अनलोडिंग होती है मिनरल्स की, वो देखो. The chief sink for the mineral elements are the growing region of the plants. कहता है मिनरल्स की मतलब ज़रूरत कहाँ है, मतलब हमें ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है मिनरल्स एलिमेंट्स को? ग्रोइंग रीजन में करना है प्लांट्स के, जैसे कि एपिकल एंड डेंड्रल मेरिस्टेम हो गई, यंग लीव्स हो गए, डेवलपिंग फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गई एंड सीड्स हो गए एंड स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए. Unloading of mineral ions occur at the 5 vein ending through diffusion and active uptake हो जाता है by the cell. तो अनलोडिंग कहाँ होती है मिनरल्स की, आयंस की? फाइन वेन्स एंडिंग पर होती है डिफ्यूज़न के ज़रिए और एक्टिव अपटेक से भी हो सकते हैं. देखो अगर तुम्हें एक ऐसा मिनरल चाहिए कि मतलब उसको मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा, पैसिवली नहीं मूव कर रहा, तो तुम क्या करोगे? एनर्जी यूज़ करके उस मिनरल को लेना चाहोगे. इसलिए बोल रहा है जो अनलोडिंग है वो एक्टिव भी हो सकती है एंड पैसिव भी हो सकती है. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है. और अनलोडिंग कहाँ होती है? डिवाइडिंग रीजन में होती है. ओके. नाउ मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओल्डर सेनेस्केंस पार्ट से. हमें पता है जब कोई पार्ट बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो कहीं और मूव कर जाते हैं. राइट. बताया था ना तुम्हें, जो ओल्ड सेनेस्केंस लीव होती है जैसे कि वो सारे के सारे अपने मिनरल्स किसको देती है? यंगर लीव को दे देती है. देखो वही एग्जांपल आएगा. ओल्डर डाइंग लीव एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू द यंगर लीव्स. सही पॉइंट है. सिमिलरली बिफोर लीव जो है फॉल करती है डेसिडस प्लांट्स में, तो मिनरल्स जो है वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं और अदर पार्ट को दे दिए जाते हैं. ओके. नाउ एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज हो जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम. ये क्या है? मोबिलाइज आयंस है.
ठीक है। और कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो मोबिलाइज नहीं होते, सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, ये मोबिलाइज नहीं होंगे, जैसे कि क्या, कैल्शियम। कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज, ये मूव नहीं कर सकता, क्योंकि क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म में सिर्फ वही मूव कर सकते हैं। एन एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सुडेट, एक्सुडेट पता है ना, जो हमारी ड्रॉपलेट्स निकली हुई थी, हमने उसे एक्सुडेट्स बोला था, वो क्या शो करता है, वो शो करता है सम ऑफ द नाइट्रोजन जो है ट्रैवल करती है इनऑर्गेनिक आयंस की फॉर्म में, और जो कुछ जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी एज अमीनो एसिड जाती है। तो जो एक्सुडेट था उसके अंदर हमें पता लगा, जब हमने उसकी कॉम्पोजिशन देखी, जो नाइट्रोजन है वो ट्रैवल कर रही है इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में भी और कैरी हो रही है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी एज अमीनो एसिड एंड उसके रिलेटेड कंपाउंड। तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो रही है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो रही है, राइट। सिमिलरली जो स्मॉल अमाउंट है फॉस्फोरस एंड सल्फर्स की, वो भी कैरी आउट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही, ओके। इन एडिशन जो स्मॉल अमाउंट होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कह रहा है जो स्मॉल अमाउंट एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, जो स्मॉल अमाउंट में एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो भी होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम भी अपना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं, राइट। हेंस it is not that we can clearly make a distinction and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transport only organic nutrients. ये जो है as was traditionally believed, जो किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि याद रखना, चाहे अपनी नोटबुक में भी इस पॉइंट को लिख लो, xylem can transport both nitrate इनऑर्गेनिक फॉर्म है जो नाइट्रोजन की, एंड अमीनो एसिड जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन की। मीन्स जाइलम जो है ऑर्गेनिक को भी ट्रांसपोर्ट कराता है एंड इनऑर्गेनिक को भी ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में ना लाए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू।